Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today in this video I am going to discuss some important basic problems based on center of mass. How we can determine the coordinate of center of mass of the given system. तो इसका जो फार्मूला होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसी फार्मूले को यूज करते हुए हम गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट रिमेन इन द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. तो आइए शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट बेसिक फार्मूला जो है उसी पर बेस्ड है. वो क्या है कि two particles of mass 2 kg and 3 kg are located at 2, 3 and 1, -3 respectively. Calculate the coordinate of center of mass. तो हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता करने हैं. यहां पर m1 की वैल्यू जो गिवन है वो 2 kg गिवन है और m2 जो गिवन है वो 3 kg है. m1 के कोऑर्डिनेट गिवन है वो दिए गए हैं 2, 3 और m2 के कोऑर्डिनेट गिवन है वो 1, -3 गिवन है. मतलब हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये गिवन है. तो x y कोऑर्डिनेट पता करते हैं. तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2. ये 2 kg है मास m1 और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है प्लस m2 3 kg है और x2 की वैल्यू 1 है अपान 2 + 3. तो ये हो गया 4 + 3 अपान 5. तो हो गया 7 अपान 5. या तो ऐसे रखिए या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 आ जाएगा. अब y कोऑर्डिनेट y = m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2. तो ये हो जाएगा 2 × y1 3 प्लस m2 3 × y2 -3 अपान 2 + 3. तो ये हो गया 6 - 9 अपान 5. ये हो गया -3 अपान 5. या तो यही लिखा रहने दीजिए या डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6. तो इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं सेंटर ऑफ मास के वो आ गए हैं 1.4, -0.6. ये कोऑर्डिनेट हैं नेट्स ऑफ सीएम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहां पर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है. देखिएगा टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 1.5 ग्राम एंड 2.5 ग्राम आर 16 सेंटीमीटर अपार्ट. The center of mass is at a distance x from the object of mass 1.5 gram. Find the value of x. अब इस फार्मूले को हम 2 मेथड से कैलकुलेट करके दिखाते हैं. एक तो हम इसमें अपना जो नॉर्मल फार्मूला है उसी को यूज करते हैं. उसके लिए हमें इस सिस्टम बनाना पड़ेगा. देखिएगा ये हमारा सिस्टम है जिसमें कि 2 मासेज हैं. एक तो 1.5 ग्राम का है, दूसरा जो है वो 2.5 ग्राम का पार्टिकल है ना. इनके बीच का गैप जो दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है. तो हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास पर अज्यूम कर इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे कंसीडर करते हैं, नॉट सेंटर ऑफ मास पे. तो इसको ओरिजिन पे कंसीडर किया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 ले लिया. और क्योंकि ये गैप जो है 16 सेंटीमीटर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लेना चाहिए हमें कि 16, 0 यानी y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसका 16 हो जाएगा. अब जो इस ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ मास कहीं ये लाई कर रहा है यानी x कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे हम. तो x = हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 है ना. या m1 की वैल्यू क्या है, ये m1 है हमारा और ये m2 है. तो m1 है 1.5, x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए x1 y1 जो है 0, 0 है ना. और ये x2 y2 है ये. तो ये हो गया 0 x1 की वैल्यू प्लस m2 यानी 2.5 × x2 कितना है 16 अपान 1.5 प्लस 2.5. तो ये हो गया 0 प्लस 2.5 × 16 अपान, इसको ऐड कर देंगे
तो हमें मिल जाएगा 4। इसको हम, क्योंकि ये तो 0 है तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो 2.5 इंटू 4 यानी 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये 1.5 ग्राम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। दूसरा तरीका एक और है, उसके लिए क्या होगा कि जो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1.5 ग्राम और ये 2.5 ग्राम है, इनके बीच का जो गैप है वो गिवन है 16 सेंटीमीटर। अब सपोज कर लेते हैं कि ये 1.5 ग्राम से सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर लाई कर रहा है, जो कि पहले वाले ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे है, तो ये वाला इधर वाला गैप जो हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए, क्या, R1 अपान R2 इज इक्वल टू होता है M2 अपान M1। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है। R2 की वैल्यू क्या है, 16 माइनस x है, इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 2.5 है, और इसकी वैल्यू M1 की वैल्यू जो है 1.5। डेसिमल हट जाएगा और इसको हम कट कर सकते हैं, ये हो गया 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 5x। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 के x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जो मेथड आसान लग रहा है उसको यूज करिए, और सेंटर ऑफ मास के लिए जो वैल्यू निकालने को कहा गया है उसको निकाल दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहां पर पोजीशन वेक्टर गिवन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 0.5 kg है। m1 की वैल्यू हमारी 0.5 kg गिवन है, m2 गिवन है 1 kg का, और m3 गिवन है 1.5 kg। r कहां पर उनके पोजीशन वेक्टर हैं, m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, वो है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप मीटर, और r2 जो कि सेकंड जो है ऑब्जेक्ट का की पोजीशन है 1 kg वाले की, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और थर्ड जो मास है जो कि 1.5 है उसका पोजीशन वेक्टर r3 गिवन है i माइनस 2j माइनस 3k रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें फार्मूले में थोड़ी मिस्टेक है, मतलब आंसर में मिस्टेक है, यहाँ 0 होना चाहिए, ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो फार्मूला लिखते हैं, r वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 की वैल्यू 0.5 kg है, और r1 गिवन है i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, प्लस m2 की वैल्यू 1 kg है तो 1 लिख दिया, और ये वैल्यू है r2 की i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और प्लस m3 की वैल्यू क्या है, एक मिनट, m3 की वैल्यू गिवन है वो 1.5 kg है, हमें 1.5 इंटू r3 की वैल्यू ये गिवन है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये है, अपान हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, ये आया। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 0.5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 i कैप प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तक 2j कैप प्लस 0.5 k कैप प्लस, अब ये देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और इस ब्रैकेट को ओपन करिए तो ये हो जाएगा प्लस 1.5 i कैप माइनस ये हो जाएगा 3j कैप माइनस 4.5 k कैप अपान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। सॉल्व करें, आई वाले टर्म्स देखिए ऐड कर लीजिए, यानी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0.5 1.5 और ये 1.5 3i कैप हो गया। जे वाले देखिए 2j यहाँ पर है 2j, और ये भी 2j 4j में से 3j सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा केवल
जी। अब के वाले देखिए टर्म्स, तो यहाँ पर 0.5 ये मिल रहा है और प्लस का है, ये 2 भी प्लस का है तो 2.5 प्लस का हो गया, और ये माइनस का है 4.5, तो बचेगा माइनस का 2k कैप अपान 3। तो ये जो है हमारा RCM की वैल्यू आ गई, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज 3 पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पर 1/3 3 i कैप, और ये प्लस का साइन है, सॉरी प्लस का साइन है, देखिएगा माइनस का साइन नहीं है, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जे वाले ये 2j ये है और 2j, 4j पॉजिटिव है और 3j जो है निगेटिव है, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा -2k। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां पर क्या है कि 4 पार्टिकल सिस्टम है, 4 पार्टिकल ऑफ मास m 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स कहें या वर्टिसेस कहें, एक ही बात है, कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन फिगर। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। तो देखिए ए पर कौन सा जो है पार्टिकल रखा हुआ है, वो 1 kg वाला है, यहां पर 1 kg है, लिख देते हैं। यहां पर 2 kg रखा होगा और 3 kg यहां पर रखा हुआ है और 4 kg यहां पर डी पॉइंट पे रखा हुआ है, 4 kg। इसको हम समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 0। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें लिखने हैं। इसकी साइड क्या है, 1 मीटर है, स्क्वायर है, तो इसके कोऑर्डिनेट 3 kg वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। 2 kg के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिएगा 1 और 1, 1, 1 है ना, और 1 kg जो ए पर है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए, बस फार्मूला लगा दीजिए। x और y कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो x कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो देखिएगा हमने इसको m1 ले लिया, इसको m2 ले लिया, इसको m3 ले लिया, इसको m4 ले लिया। तो m1 की वैल्यू है 1 kg, 1 kg इंटू x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, प्लस m2 2 kg है और x कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m3 3 kg है और उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m4 4 kg है और इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, अपान 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो सॉल्व करें तो ये हो गया 2 प्लस 3 अपान 10, तो 5 अपान 10 इज इक्वल टू हो गया 0.5। अब बाई कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, तो बाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 प्लस m4 बाई 4 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, m1 की वैल्यू मालूम है 1 kg है, और बाई 1 इसका जो कोऑर्डिनेट है, बाई 1 की वैल्यू क्या है, ये है 1 लिख दिया, प्लस m2 और इसका भी बाई कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m3 3 kg है और बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है, देखिएगा, प्लस 4 और इस पार्टिकल के लिए भी बाई कोऑर्डिनेट जो है 0 ही है, अपान आएगा 10, है ना। तो इस तरह से 1 प्लस 2 आया, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, अपान 10 यानी 3 अपान 10, ये हो जाएगा 0.3। तो एक वैल्यू आई थी 0.5, दूसरी वैल्यू आई है 0.3। तो इस तरह से
सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो 0.5, 0.3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिगर दी होनी चाहिए, अदरवाइज हम यदि अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन है पार्टिकल्स का उसी के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कि आपकी ट्रायंगल गिवन है। यहाँ पर 3 पार्टिकल सिस्टम है। 3 पॉइंट masses m1 2 kg, m2 3 kg and m3 5 kg are kept at the 3 corners of an equilateral triangle ABC respectively of side 1 meter as shown in figure। देखिएगा ए पर जो पार्टिकल रखा हुआ है उसका मास है 2 kg, यहाँ पर 2 kg रखा हुआ है, इसी को हम m1 ले रहे हैं। बी पर जो रखा हुआ है वो 3 kg का है और इसी को हम ले रहे हैं m2, और सी पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा हुआ है वो है 5 kg का और इसको हम ले रहे हैं m3। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमें पहले इन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ते हैं। तो फिगर में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ए पर जो पार्टिकल रखा है, ए कहाँ पे रखा है, कहाँ लिया गया है, ओरिजिन पे लिया गया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 0, यानी x1 y1 की वैल्यू हो गई 0, 0। अच्छा, इसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है, 1 मीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए हमने यहां तक जाएंगे ओ पॉइंट तक सपोज, या कहें पी पॉइंट तक, तो ये मिड पॉइंट होगा। अब सीपी पता करना है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है, तो ये इसकी वैल्यू होती है √3/2 सीपी की हाइट। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहां से यहां तक 1 मीटर है तो एपी की वैल्यू हो जाएगी 0.5, √3/2। ये कोऑर्डिनेट हो गए सी पॉइंट के, m3 के। तो x इक्वल टू जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। देखिएगा m1 ये है हमारा 2 kg और कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, m2 3 kg है और x कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस m3 की वैल्यू जो है वो 5 kg है और x कोऑर्डिनेट कितना है 0.5 है ना। अब m1 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू प्लस 3, तो ये सॉल्व करिए, 3 प्लस 5 5 से 25, तो 2.5 प्लस 3 यानी 5.5 अपान 10, तो ये हो गया 0.55, ये वैल्यू आ गई x की। अब हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y इक्वल टू फार्मूला लगाइए वही m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ पर y इक्वल टू आ जाएगा m1 2 kg है और y कोऑर्डिनेट 0 है, प्लस m2 3 kg है और y कोऑर्डिनेट फिर से 0 है, और m3 की वैल्यू जो है वो 5 kg है और y कोऑर्डिनेट इसका 3/2 है, होल अपान 10 आ रहा था। तो इस तरह से ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 5 √3/10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 हो जाएगा, 10 ये रहेगा 2 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा √3/4। तो हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक तो आया था 0.55, दूसरा आया √3/4। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सिंपल सी गिवन है उसको हम ले सकते हैं। अब कुछ थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम्स लेते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म लेमिना as shown in figure if a small dish of radius a/2 is cut from the dish of the radius a
यानी मेन रेडियस जो है वो बड़ा वाला जो सर्किल है, सर्कुलर डिस्क है, उसकी रेडियस a है और उसमें से a/2 रेडियस का एक स्मॉल सर्कुलर डिस्क को कट कर लिया गया है। फिगर से पता लग रहा है कि देखिए ये जो हमारी मेन बड़ी वाली जो डिस्क है उसकी रेडियस a है और ये जो कट किया गया है उसकी रेडियस a/2 है ना। अब हमें यहां पर इस कट करने के बाद जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो पता करनी है, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि मास रिक्वायर्ड होता है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें मास की रिक्वायरमेंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर हम क्या समझेंगे कि जो ओरिजिनल डिस्क थी जिसकी की रेडियस a है, उसका जो सेंटर है वो कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ मेन डिस्क जो है, एरिया ऑफ मेन डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा पाई a स्क्वायर। मास पर यूनिट एरिया सपोज कर लेते हैं, पर यूनिट एरिया ले लें, alias सिग्मा है। तो मास ऑफ मेन डिस्क क्या हो जाएगी, मास ऑफ मेन डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पर यूनिट एरिया मास सिग्मा है तो इतने एरिया का मास जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा समझो m1, ठीक है ना, ये m1 हो गया। इसी तरह से और इसके कोऑर्डिनेट पहले समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट कहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक। अब दूसरी जो डिस्क कट की गई है उसकी रेडियस है a/2। तो एरिया ऑफ कट डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा पाई a/2 होल स्क्वायर, तो पाई a²/4। तो मास इसका कितना हो जाएगा, मास m2 इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास पर यूनिट एरिया से, तो m2 ये हो गया। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है इस समय, है ना, इसके कोऑर्डिनेट देखिएगा, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर इसका सेंटर यहां पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a/2 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिन से इसका सेंटर a/2 डिस्टेंस पे है और बाई कोऑर्डिनेट वहां पर 0 होगा। तो इस m2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, 0। यहां पर एक बात और समझनी है, जो पोर्शन कट किया गया है उसको हम नेगेटिव लेंगे, मतलब उसका मास से नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि वो कट करके अलग कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो जो हमारी मेन डिस्क है ये रेडियस की, उसका मास तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं और इसको यहां पर जो मास m2 होगा इसको हम लेंगे नेगेटिव। बस इतना समझना है। इसको नेगेटिव क्यों लिया गया है, बिकॉज दिस मास इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिस्क। इससे क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ मास जो पहले कट करने से पहले सेंटर ऑफ मास कहां था, डिस्क का सेंटर पे था। अब देखिएगा जब इधर का पोर्शन सेंटर से राइट साइड का पोर्शन रिमूव कर दिया गया है तो ये सेंटर ऑफ मास देखिएगा जो कि ओरिजिन पे था अब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फार्मूला हम वही लगाएंगे जो अभी तक लगाते रहे हैं, क्या हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा कि निश्चित रूप से इसका जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे वो भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। बाई कोऑर्डिनेट यहां पर 0 होगा और निकाल भी सकते हैं क्योंकि बाई इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 0, 0 है और यहां भी बाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो बाई कोऑर्डिनेट इन ओवरऑल जो निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का वो भी 0 ही आएगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। हमें m2 को निगेटिव लेना है तो m1 की वैल्यू थी हमारी ये दी हुई है पाई a² सिग्मा m1 इंटू x1 है, ये 0 है, प्लस m2
की वैल्यू हम लेंगे निगेटिव। ये देखिएगा m2 की वैल्यू है माइनस का पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू सिग्मा इंटू m2 और के साथ में x2 है, ये हमारा x2 है, ये बाई 2। तो x2 की वैल्यू है a बाई 2 अपान m1 पाई ए स्क्वायर सिग्मा, और क्योंकि m2 निगेटिव लेना है तो माइनस पाई ए स्क्वायर सिग्मा अपान 4 हो जाएगा। सॉल्व करें, यहां देखें, देखिएगा कि किस तरह से सेंटर ऑफ मास जो है लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, आसानी से समझा जा सकता है। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, देखिएगा माइनस पाई ए स्क्वायर, और ये एक और ये है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होकर के ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पाई ए स्क्वायर इंटू ए सिग्मा अपान 8। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये हमारा है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा माइनस पाई ए स्क्वायर सिग्मा, तो 3/4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा ये ऐसा हो रहा है कि ए क्यूब बाई 8 और ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ए स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 4 2 जा 8 और ए स्क्वायर से एक क्यूब कट जाएगा, तो आ जाएगा a अपान 6। और देखिएगा यहाँ पर साइन कैसा आ रहा था, ये निगेटिव आ रहा था, तो ये वैल्यू निगेटिव आई है हमारी। ये निगेटिव साइन x की वैल्यू आई है माइनस a/6, मतलब ये सेंटर ऑफ मास कहीं इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा, और इसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या होगी, माइनस a/6 पर होगी, और बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें अब कट करने के बाद, तो माइनस a/6 कामा 0 हो जाएंगे। तो ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि जब यहां से मास रिमूव कर दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास भी उस तरफ को शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा मास सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, देखिएगा। A small dish of radius 2 centimeter is cut from a dish of radius 6 centimeter. The distance between their center is 3.2 centimeter. What is the shift in the center of mass of the dish? अब देखिएगा, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। जो ओरिजिनल डिश है उसकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर की है, और जो कट की गई है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो यहां भी पहले हम मास निकालेंगे एरिया की हेल्प से, तो वही मास पर यूनिट एरिया जो है यहां भी लेट कर लेते हैं। हालांकि वो कैंसिल आउट हो जाता है, एरिया से ही डायरेक्ट निकाल दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेट मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू हो गया सिग्मा। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल डिश, एरिया ऑफ ओरिजिनल क्या हो जाएगा, पाई 6 का होल स्क्वायर, तो 36 पाई हो गया। तो मास, इसी का मास m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 36 पाई इंटू सिग्मा, ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए सेंटर पर हम इसको भी ले रहे हैं, मतलब ओरिजिन पे ले रहे हैं, इसका सेंटर कहाँ ले रहे हैं, 0 0 पे ले रहे हैं। जो मेन डिश है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट हम 0 0 ले रहे हैं, तो इसका पूरा मास, जो ओरिजिनल डिश है उसका पूरा मास कहां पर सिचुएटेड होगा, सेंटर पे ही सिचुएटेड होगा, है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट जो है हम लेंगे 0, 0। अच्छा, अब जो है जो डिश कट की गई है, देखिए फिगर में दिख रहा है, फिगर में जो डिश कट की गई है उसकी रेडियस तो 2 सेंटीमीटर है, और वो कहां पर लाई कर रही है, इसी लाइन पे लाई कर रही है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो कट की गई डिश है वो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, उसका सेंटर, है ना। तो अब जो है हम दूसरी जो डिश कट की गई है उसका भी एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ डिश कट।
इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 पाई। इसका हो गया मास ऑफ दिस मास m2 हो जाएगा, और ये हो गया 4 पाई इंटू सिग्मा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखिएगा, यहां पर जो मेन डिश है ये तो एज पर द फिगर 0 0 पे सिचुएटेड है इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर यहां पर है। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस x1 दी गई है, x1 जो दी गई है वो क्या है 3.2 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इस कट की गई डिश का सेंटर जो होगा वो इस वाले सेंटर से, ओरिजिनल डिश के सेंटर से 3.2 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब हुआ कि इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3.2, 0। लीजिए, पहले वाले मास के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, दूसरे वाले मास के कोऑर्डिनेट 3.2 हैं। और यहां पर भी हम देखेंगे कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट को ही शिफ्ट हो जाएगा। फार्मूला वही लगाएंगे, और एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा यहां भी, क्योंकि दोनों केसेस में बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 आ रही है। m1 का भी बाई कोऑर्डिनेट 0 है, m2 का भी बाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो फाइनल जो है सेंटर ऑफ मास का बाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, बाई कोऑर्डिनेट 0 लिख देंगे। तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, क्योंकि कट किया गया है मास इसलिए हम इसको निगेटिव लेंगे, है ना, माइनस का लेंगे। तो m1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, 36 पाई सिग्मा m1 हो गया इंटू 0 प्लस लिखिएगा प्लस। अब m2 की वैल्यू हमें निगेटिव लेनी है, -4 पाई सिग्मा इंटू कितना करेंगे जो इसका x कोऑर्डिनेट है 3.2 अपान 36 पाई सिग्मा माइनस m1, और m2 क्या है निगेटिव है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस का 4 पाई सिग्मा। सॉल्व करिए, ये तो 0 हो गया, ये हो गया -4 पाई सिग्मा इंटू 3.2 अपान, इसमें इसको माइनस कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 32 पाई सिग्मा, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और सिग्मा से सिग्मा, और ये देखिएगा डेसिमल हटाएं तो ये एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 से ये 320 कट हो जाएगा तो 10 आ जाएगा नीचे, तो आया -4/10 सेंटीमीटर। यानी 0 0 जो कोऑर्डिनेट है पहले वाले डिस्क के सेंटर का, उसके रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस पर कितना शिफ्टिंग हो रही है, -4/10 सेंटीमीटर की, या कहें 0 माइनस का साइन 0.4 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होगी। अब सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आ जाएगा, इस ओरिजिन से 0.4 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट को, तो शिफ्ट इन CM कितनी हो जा रही है, माइनस का 0.4 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जो है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे कहीं पर -0.4 सेंटीमीटर पर न्यू सेंटर ऑफ मास लाई करेगा कट करने के बाद। लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा, यहां पर हम निकालने जा रहे हैं क्या, देखिएगा, ए स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ L हैज one of its end at origin and another end is at x is equal to L. If the mass per unit length of the rod is given by AX, ये देखिए मास पर यूनिट आपकी लेंथ गिवन है, वेयर A is constant, x तो AX है। वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा है, तो नेचुरली देखिए ये जो रॉड है ये कहां पर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है ये, और इसका वन एंड जो है वो ओरिजिन पे है, मतलब 0 0 पे है, यानी x इज इक्वल टू 0 पर है। दूसरा एंड जो है इस रॉड का वो x इज इक्वल टू L पर है, L लेंथ की रॉड है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है,
तो यहाँ पर पहली बात तो इसकी जो डेंसिटी है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी जो गिवन है, वो देखा जाए यूनिफॉर्म नहीं है। यदि यूनिफॉर्म होती तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पे आता, L/2 पर आता। लेकिन क्योंकि मास जो है वेरी कर रहा है एज पर दिस रिलेशन, इसलिए सेंटर ऑफ मास मिडिल में नहीं आएगा। तो उसका जो फार्मूला है वो पहले लिखते हैं और फिर समझाते हैं। फार्मूला जो है, एक्स कोऑर्डिनेट ही पता करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एक्स डी एम, यानी m1 ये m हो गया, ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया, अपान सिग्मा dm। ये फार्मूला होता है। dm क्या है? एक स्मॉल एलिमेंट, इस केस में हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया रॉड का, जिसकी थिकनेस dx है और ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। इसका मास dm है। मतलब हम इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट्स में जो है डिवाइड करेंगे और उसमें से हर एलिमेंट का मास समझो वो dm होगा। तो उसमें से एक एलिमेंट हमने dx थिकनेस का लिया हुआ है जिसका मास dm है। तो यदि हम इसका पूरी रॉड का मास निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। ये क्या है? सिग्मा dm, या कहें इंटीग्रल dm। मतलब सिग्मा dm का मतलब है सारे एलिमेंट के मास को ऐड करना, तो वो टिपिकल काम है ना। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो सिग्मा की जगह पर हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया और ये इसकी वैल्यू पता कर दी है। यही टोटल मास होगा। अच्छा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 से लगा करके L तक। ये dm की वैल्यू कैसे निकालें? पहले तो dm निकाल लीजिए और फिर इस फार्मूले में रख करके हम टोटल मास निकाल देंगे इस रॉड का। देखिए, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है ax, तो लेंथ कितनी है? dx है। तो मास ऑफ एलिमेंट ऑफ थिकनेस कहें dx इज इक्वल टू dm इज इक्वल टू हो जाएगा, यूनिट लेंथ का मास इतना है तो dx लेंथ का मास हो जाएगा, जो कि जिसको हमने dm कहा है वो हो जाएगा ax इंटू, देखिए ये क्या है? यूनिट लेंथ का मास है ax, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dx से, dx लेंथ का मास हमें पता लग जाएगा, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या लिखा हुआ है? ax dx। ये dm की वैल्यू आ गई। तो dm इज इक्वल टू क्या है? ax dx। तो टोटल मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम लिमिट 0 टू L और dm की वैल्यू आ गई ax dx। a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 0 टू L x dx इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटीग्रेशन x dx का x²/2 0 टू L। सॉल्व करेंगे, 2 को बाहर कर सकते हैं हम, a/2 और x को रिप्लेस करेंगे L से, तो L² हो जाएगा क्योंकि x² है -0। तो इस तरह से m की वैल्यू आ गई है, वो आ गई है AL²/2, AL²/2। ये आ गई है AL²/2। एक्स dm भी निकाल लीजिए और फिर इसी फार्मूले में रख दीजिए, है ना। तो एक्स dm निकालना भी आसान है। देखिएगा, हम एक्स dm भी यहीं पर निकाल करके दिखाते हैं। यहां पे भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू L लेंगे, एक्स dm की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 0 टू L एक्स इंटू dm की वैल्यू ये लिखी हुई है ax dx। ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा 0 टू L और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ हो जाएगा 0 टू L। तो ये हो जाएगा, 3 को बाहर कर दीजिए तो a/3 और x³ को L से रिप्लेस करेंगे तो L³ आ जाएगा और लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो
तो ये हो गया AL³/3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 0 to L XDM, जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब दोनों की वैल्यू लिख दीजिए। XDM की वैल्यू आई है AL³/3, AL³/3, और DM की वैल्यू आई है AL²/2, AL²/2। सॉल्व कर लीजिए। AL³/3 इंटू 2/AL², है ना। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, L² से ये पावर कैंसिल हो गई, तो 2/3 L आ गया। और x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो हैं और z कोऑर्डिनेट तीनों निकालने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर x कोऑर्डिनेट आ गया 2/3L, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई कर रहा होगा? x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि रॉड जो है x एक्सिस के अलोंग है, तो x कोऑर्डिनेट ही तो होगा। और वो कहां पर होगा? इस वाले एंड से, जो फर्स्ट एंड है उससे 2/3L डिस्टेंस पे होगा। 2/3 लेंथ पर कहीं, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2/3L, 0, तो ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो निश्चित रूप से परफेक्टली आप जो है सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे।